एक खूबसूरत सुबह थी। हल्की हल्की धूप फैल रही थी और बाग में रंग बिरंगे फूल खुले हुए थे। आयशा अपनी छोटी सी बुल्ली स्नोई के साथ बाग में घूम रही थी। वाह स्नोई, ये बाग कितना खूबसूरत है। स्नोई इधर उधर भाग रही थी और तितलियों को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। ओ ना! जल्दी आओ स्नोई। एक पुराना गुमला किनारे से फिसलने लगा। स्नोई डरकर पीछे हट गई, लेकिन गुमला जोर से जमीन पर बाग के एक कोने में जा छुपी। स्नोई कहाँ हो? आयशा परेशान हो गई। स्नोई कहाँ हो? आयशा परेशान हो गई। बेटा क्या हुआ? अबू स्नोई कहीं गुम हो गई है। फिक्र मत करो, हम मिलकर ढूंढते हैं। चलो इसे ढूंढते हैं। स्नोई, स्नोई। कुछ देर बाद झाड़ियों में हल्की सी आवाज आई। अब्बा सुनो। हाँ बेटी, क्या है? बुली की आवाज। चलो देखते हैं। वो रही। आयशा खुशी से दौड़ी। स्नोई थोड़ी गीली और डरी हुई थी। आयशा ने उसे गोद में उठा लिया। उसने उसको खूब सारा प्यार किया। मैंने समझा मैं तुम्हें खो बैठी हूँ। कोई बात नहीं बेटा, सब ठीक है। चलो घर चलते हैं, इसे गर्म कपड़े देते हैं। घर पहुंचकर अम्मी ने कहा, आओ स्नोई, ये रहा गरम तौलिया और तुम्हारा नरम कंबल। स्नोई आराम से लेट गई। कुछ देर बाद सब खाने की टेबल पर बैठे थे। वो स्नोई टेबल के नीचे अपने बिस्तर में बैठी हुई थी। आज मैंने नया सालन बनाया है, खाकर बताएं कैसा बना है। बहुत मजेदार है। जी हाँ, बहुत अच्छा है। अबू ने एक नवाला लिया और मुस्कुराकर बोली, ये बहुत मजेदार है, तुम लोगों ने बहुत अच्छा बनाया है। वाकई अब ये बहुत मजेदार बना है। थैंक यू अम्मी। आप खुश हैं तो मुझे खुशी होती है। आज का दिन थोड़ा डरावना था, लेकिन आखिर में सब ठीक हो गया। स्नोई भी म्याऊं करके जैसे कह रही हो। हाँ स्नोई बिल्कुल ठीक है। हाँ, हम सब ठीक हैं। सबने मिलकर मजे से खाना खाया और खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। हम सब बहुत खुश हैं। जी पापा। मुश्किल वक्त में घबराने के बजाय हिम्मत और साथ होना सबसे अहम होता है।